तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टीचिंग कैपिटल। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी पहली पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख ही रखा होगा और पार्ट 3 अब अपलोड होगा। और हम वापस जाते हैं, इतने दिनों से हम गायब थे, वो हम कुछ काम कर रहे थे, आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा वो काम क्या कर रहे थे। पहले पढ़ लिया था न्यूरॉन्स के बारे में पार्ट 1 में, लेकिन हम अब देखेंगे कि न्यूरॉन्स आखिर करता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। अरे फंक्शंस तो है, पर आखिर काम कैसे करता है सर ये न्यूरॉन्स? आपने बताया था कि ये यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो तो हमने बता दिया था, लेकिन एक फंक्शन आखिर क्या करता है, कैसे करता है फंक्शन, तो हम पूरी डिटेल खोल के देख लेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। तो अब आगे हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, तो हमारे साथ देखते रहिए। और देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतनी मेहनत लिखने के लिए भी तो टाइम लगता है ना, तो एक इतू सा सब्सक्राइब के लिए क्या नहीं कर सकते आप बाबू भैया? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यूरॉन्स। आखिर सर ये न्यूरॉन्स तो आपने बता दिया था कि न्यूरॉन्स आगे होता क्या है, हमें पता था। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टिमुलस। हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस आखिर होता क्या है, कि स्टिमुलस होता है सर क्या होता है स्टिमुलस? सर हमने पढ़ा था ये स्टिमुलस एक तरह का पावर रहता है, लाइक जैसे हमने किसी गर्म चीज को छूते एकदम से हाथ हटा दिया, तो वो एकदम से हाथ हटाने का मतलब क्या, वो स्टिमुलस वर्क कर रहा है। तो स्टिमुलस का क्या मतलब है कि एकदम से अचानक से हाथ हटा दिया, ब्रेन के थ्रू उसको क्या मिला है, कनेक्शन मिला। तो ये स्टिमुलस जो करता है, तो स्टिमुलस पर आगे कौन पहुंचाता है, ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, सीएनएस तक कौन पहुंचाता है, पीएनएस तक कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है रिसेप्टर्स। कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं मैसेजेस। मैसेजेस किसको पहुंचाते हैं सर? किसको पहुंचाते हैं? न्यूरॉन्स को पहुंचाते हैं सर। न्यूरॉन्स को तो पहुंचाते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स को पहुंचा के करते क्या है ये? यही तो करते हैं, न्यूरॉन्स तक पहुंचाया। न्यूरॉन्स तक पहुंचाने के बाद जो सिग्नल्स मिले वो किस फॉर्म में मिले? सिग्नल्स केमिकल की फॉर्म में मिले, केमिकल इंपल्सेस के फॉर्म में मिले। फिर केमिकल सिग्नल से उसको ट्रांसफॉर्म किया, किसमें ट्रांसफॉर्म किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म किया। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मतलब कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर देन उसके बाद कहाँ तक किया? फिर वापस केमिकल में पहुंचाया, फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। यही पूरा बार बार जो लाइन बनती जा रही है ट्रेन के। अरे ट्रेन के डब्बे जैसे चलते जाते एक के बाद एक चलते जा रहा, फिर वापस ट्रेन आती जा रही चलते जा रहे। वैसे ही न्यूरॉन्स का भी यही काम है। जैसे ही पूरा वर्क खत्म हुआ, मैसेजेस आए कहाँ पर? बॉडी पर आए। बॉडी से डेंड्राइट्स पे आए। पहले डेंड्राइट्स पे आने के बाद बॉडी पर आया। बॉडी पर आने के बाद ऑक्सोन तक गया। ऑक्सोन ने क्या किया? उसको केमिकल की फॉर्म में रिलीज किया। केमिकल की फॉर्म में रिलीज करने के बाद जो ये नर्व एंडिंग है उसमें क्या कनेक्शन हुआ? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का कनेक्शन हुआ। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का कनेक्शन होने के बाद तो सर ये क्या खत्म हो गया? नहीं हुआ। हमने पढ़ा था ट्रेन का डिब्बा आ रहा है, जो चेन बनी हुई है ट्रेन के डिब्बे के साथ, वैसे ही चेन हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ ये जो डॉट्स है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन भी कनेक्ट होता है। वैसे ही लाइन बनती जाती पूरे बॉडी पार्ट में वैसे फैली हुई जाती है। इतनी बात समझ में? इतनी है। तो सर ये क्या चिपकी हुई रहती? नहीं, ये चिपकी हुई नहीं रहती। इनों में गैप रहता है और उस गैप को क्या बोलते हैं हम? साइनेप्स। क्या बोलते हैं उस गैप को? साइनेप्स बोलते हैं। देन तो सर हमने इतना सब पढ़ लिया, न्यूरॉन सर्किट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, हमने ये इतनी सी बात जल्दी से खत्म कर दी। तो ये सर ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या है? ये वही है जो हम काम करवाते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में जितना भी काम होता है इन 3 ही न्यूरॉन्स की वजह से ही तो काम होता है। अरे इन्हीं 3 न्यूरॉन्स की वजह से काम होता है यार। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें पता है क्या होता है। देखिए, सेंसरी न्यूरॉन्स, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। सीएनएस क्या है?
CNS क्या है मैंने बताया था, पार्ट 2 में बताया था मैंने CNS क्या होता है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, आई एम श्योर नहीं देखी होगी, तो जल्दी से जाइए पार्ट 2 देखिए, उससे पता पड़ेगा CNS और PNS होता क्या है। तो CNS में बता देता हूँ कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। इसके फुल फॉर्म है CNS की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है और ट्रांसमिटिंग करता है नर्व इम्पल्स को कहां तक? मसल्स तक और ग्लैंड्स तक। इतनी बात समझ में आई? अरे हम पढ़ेंगे इसका मतलब पहले डेफिनेशन तो देख लेते हैं। फिर इंटरन्यूरॉन्स क्या है? इंटरन्यूरॉन्स क्या होता है? द कनेक्ट सेंसरी एंड, यानी कनेक्शन है सेंसरी ऑर्गन और मोटर न्यूरॉन्स से, मतलब कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के जो दोनों के साथ जो कनेक्शन है वही है। तो सर सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? अभी हमने फर्स्ट में स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा कि स्टिमुलस क्या होता है? मतलब चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। आपके पापा ने आपको पीटा, चलो पापा ने छोड़ो, मम्मी ने पीटा। मम्मी तो सबको पीटती, दीदी हो चाहे भैया हो, दोनों को पीटती मम्मी। मम्मी ने लगाया चढ़ाव से थप्पड़, वो जो थप्पड़ लगाया, वो जो हाथ गर्म हुआ एकदम से, वो क्या है? वो क्या मतलब कि आपको लगी, तो लगना क्या है? वो एक स्टिमुलस है। वो जो पावर जो जनरेट हुई हाथ से और एकदम से आपको लगी थप्पड़, तो वो है स्टिमुलस। आई बात समझ में? अरे क्या आई बात समझ? तो ये जो वर्क किया, यानी कि आपको मारा और आपको दर्द हुआ, यानी कि पेन फील हुआ, तो ये पेन फील हुआ वो क्या है? वो एक तरह का स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस अगर उसको पता कैसे लगा कि अपने को फील हो रहा है, जो जिससे फील हो रहा है, मतलब कि ये क्या है? अपनी स्किन है, तो स्किन क्या कर रही है? सेंस कर रही है। क्या कर रही है? सेंस कर रही है, यानी कि आपको मारा तो मारते दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हुआ कि नहीं हुआ? तो स्किन में क्या है? सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन है स्किन में। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? सेंस ऑर्गन है स्किन में, अपने स्किन में तो क्या पूरी बॉडी में सेंस ऑर्गन है यार। तो अब देखिए, अब सेंस ऑर्गन आ गया, फिर ये सेंस ऑर्गन ने क्या बोला? स्टिमुलस ने किससे बोला? रिसेप्टर से, कि रिसेप्टर्स जाओ किसके पास जाओ? सेंसरी ऑर्गन्स के पास जाओ जल्दी से। सेंसरी ऑर्गन्स ने बोला ब्रेन से कि कुछ तो हुआ है। सेंसरी ऑर्गन ने बोला ब्रेन से कुछ तो हुआ है, कि जल्दी से मैसेज पहुंचाओ। तो मैसेज कौन पहुंचा रहा है? सीएनएस बोल रहा है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो सीएनएस करता क्या है? सीएनएस बोल रहा है कि कुछ करना पड़ेगा, यानी कि या तो जो थप्पड़ मारा उसको बचाओ या तो पेन फील कराओ। ये कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो कर रहा है। देन मोटर न्यूरॉन्स, तो मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहा है? मतलब कि जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है, मतलब कि सेंस ऑर्गन पर अपने को, मतलब अपनी मम्मी ने थप्पड़ मार दे, क्या किया? हमें सेंस हुआ, यानी कि पेन फील हुआ। पेन फील होते ही ब्रेन तक गया, मतलब ब्रेन तक किसने पहुंचाया? मोटर न्यूरॉन ने। मतलब क्या पहुंचाया? ब्रेन तक सिग्नल्स गए। सिग्नल्स किसके थ्रू गए? वो जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल? यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। सर अभी तो आपने बोला कि न्यूरॉन सिग्नल्स पहुंचाता है, अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? अरे हाँ, जो सेंस कर रहा है और जो ब्रेन तक पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है वो आखिर ब्रेन तक? सेंसरी न्यूरॉन से तो पहुंचा रहा है ब्रेन तक। अरे सेंसरी न्यूरॉन्स पहुंचा रहे हैं, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स आता है। अरे जो मोटर न्यूरॉन्स है वो करते क्या है? वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि रोबोट का एग्जांपल लो। ये देखिए, ये बद्दा सा रोबोट है अपना। हंसना मत, देखो नए हम देखिए गाइस, टिल्लू बदमाश। इसका नाम क्या रखते हैं? टिल्लू बदमाश द रोबोट। कौन है? टिल्लू बदमाश द रोबोट। अबे जो टिल्लू बदमाश है, यानी कि हमारा रोबोट है, तो इसमें भी क्या सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, मोटर न्यूरॉन्स होंगे। मोटर तो होगी, सेंस जो भी करता है वो भी होंगे, मोटर भी होगी, और इंटर न्यूरॉन्स भी होता है, मतलब कि दोनों का संगम। आई बात समझ में? सेंस कैसे कर रहा है ये? सेंस कैसे कर? इसमें सेंसेस मोटर्स लगती है, यानी कि अपने अंदर तो न्यूरॉन्स है, सेंस न्यूरॉन्स। अब वैसे ही रोबोट के अंदर क्या होता है? सेंस मोटर्स होती है, यानी कि सेंस मोटर्स, यानी कि अपने को
जैसे हम रोबोट की तरफ कोई गर्म चीज वगैरह डालते या फेंकते हैं तो वो सेंस कर लेता है और अपने हाथों को हटा लेता है, वैसे ही अपनी जो बॉडी है वही सेंस करती है और सेंस करते ही क्या हो जाता है, हाथों को हटा देती है। देन मोटर न्यूरॉन्स, जो रोबोट के अंदर जो मोटर्स है क्या करती है, अपना एक कमांड देते हैं, अपन कमांड देते हैं किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू कमांड देते हैं। ब्रेन के थ्रू ही तो कमांड दे रहे हैं ना, कोई खिलौना थोड़ी है यार जो बैटरी की साइड मतलब कि सेल लगाओ और रिमोट से कंट्रोल करो, रोबोट की तरह कंट्रोल करने के बाद चल जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा इधर जाऊंगा। अरे हम कंट्रोल करेंगे ना, अपना ब्रेन अपने को कंट्रोल करेगा, रोबोट को कौन करेगा, डिवाइस कंट्रोल करेगा। आई बात समझ में? यानी कि जो रोबोट का जो कंट्रोलर है वो अपने हाथ में और जो ह्यूमंस का कंट्रोलर है वो ब्रेन के हाथ में। आई बात समझ में? इसके बाद क्या होती है, मोटर न्यूरॉन्स। हम मोटर मतलब कि मोटर्स होती है, न्यूरॉन्स तो अपने अंदर होते हैं, तो रोबोट मत समझना ना उसको। जो मोटर्स होती है वो क्या काम करती है, वो चलने फिरने का, घूमने का, हाथ उठाने का, ये सब क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। अबे इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है सर? ये इंटर न्यूरॉन्स कुछ नहीं होता, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का संगम होता है, यानी कि दोनों मिलके बनाता है, क्या बनाता है, इंटर न्यूरॉन्स बनाता है, और कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात है। हमने क्या देख लिया, सेंस न्यूरॉन्स देख लिया, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर मोटर न्यूरॉन्स देख लिया, फिर इंटर मोलिकुलर्स मतलब कि इंटर न्यूरॉन्स देख लिया। तो इतनी बात आई समझ में? अरे इतनी बात आई समझ में। हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, क्या पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्सेस पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये आगे फंक्शन करता कैसे है। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आप लोगों को पसंद आते हैं हमारी टीचिंग कैपिटल की मैजिकल दुनिया में गाइस, जहां हम पढ़ाएंगे और आप सोते सोते पढ़ेंगे। सर सोते सोते पढ़ेंगे का क्या मतलब है कि हम सोएंगे फिर हम पढ़ेंगे? ऐसा थोड़ी होता है सर। नहीं, मेरा मतलब है कि आप अगर सोते भी रहेंगे तब भी मेरी आवाज़ सुन के आप लोग उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस टाइप से कि आप इतनी ही मस्ती के साथ पढ़ेंगे और इतनी ही अच्छे से आपके मार्क्स आएंगे। तो 10th के सफर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट गाइस। और बोर्ड में अच्छे से लिखिए, जो भी ये नोट्स वगैरह मैं लिख रहा हूँ वो ओरिजिनल नोट्स है। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करो हमें, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम एक वीडियो डालेंगे ओनली नोट्स की। और अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ाओ भी सही और नोट्स भी लिखाओ, तो साथ में पढ़ो भी सही और नोट्स भी लिखो, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट से लेके जितने भी पार्ट चलते रहेंगे वो सारे पार्ट से पूरे के पूरे नोट्स है, क्योंकि ये अपने ही लिखे हुए नोट्स है और इतने ही अच्छे से नोट्स लिखे हुए कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, इजीली नोट्स है क्योंकि। तो हम आगे पढ़ते हैं नर्व इम्पल्सेस के बारे में। हमने पढ़ा था ना कि नर्व इम्पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए देखिए इधर नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सेस में होता क्या है, होता क्या है? हमने पढ़ा तो था भी कि नर्व इम्पल्सेस में होता क्या है। सर आपने बताया था कि दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्सेस के बारे में, तो वही तो पढ़ रहे हैं। सुनो पहले, इससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हमने जो बात कही थी फिर उसके पास आते हैं। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। नर्व इम्पल्सेस आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कैरिड अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स। सेकंड पॉइंट में क्या था, नर्व इम्पल्सेस आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर सेल्स रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो पहले आप लोग नोट्स देख लीजिए, इधर से देख लिया। अब सुनिए, हमने स्टिमुलस के बारे में पढ़ा था कि सर स्टिमुलस एकदम से, हमने मम्मी का एग्जांपल लिया था कि अपन को थप्पड़ पड़ी और एकदम से हमें पेन हुआ, तो वही है क्या, नर्व इम्पल्सेस। यानी कि जो थप्पड़ का पेन हुआ था वो एकदम से सिग्नल्स कहाँ पर गए थे, ब्रेन तक गए थे, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचे थे। तो ब्रेन तक पहुंचने के बाद तो वो जो सिग्नल्स है क्या है, जो सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है और केमिकल जो सिग्नल्स है, वही तो क्या होता है, वही तो होता है सर, क्या होता है, वही नर्व इम्पल्सेस होता है। देखो देखो मैंने यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है, जो नर्व इम्पल्सेस होती है वो कौन से वेव होती है, इलेक्ट्रिकल एंड
केमिकल सिग्नल्स, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स कैरिड करती है अलोंग नर्व्स। जितने भी वेन्स अपने नर्व्स जा रही है ना पूरी बॉडी पार्ट में, वो क्या करती है? केमिकल से। तो सर ये नर्व हो जाते हैं कि न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं? अरे बाबा, नर्व्स पहुंचाती है, न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? सिग्नल से पहुंचाते हैं। आई बात समझ में? फिर आता है नर्व इंपल्सेस आर इनिशिएटेड एट रिसेप्टर्स। तो सर जो स्टिमुलस के बारे में आपने बताया था, वो रिसेप्टर से तो है जो पहुंचाते हैं क्या? इंफॉर्मेशंस रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलाई फ्रॉम एनवायरनमेंट। आई बात समझ में? जो भी एनवायरनमेंट में होता है वो सब कौन पहुंचाता है? रिसेप्टर से तो पहुंचाते हैं अपनी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स की, जो हमने पढ़ा था डेंड्राइट्स क्या होते हैं, सेल बॉडी क्या होती है और ऑक्सीजन क्या होता है, वो सब क्या करते हैं, उनकी डेफिनेशंस देखते हैं हम। डेंड्राइट्स, इट एक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? ये करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है, एक्वायर करके क्या करती है? रिसीव करती है इंपल्सेस को, और इंपल्सेस को रिसीव करके कहां तक पहुंचाती है? अदर न्यूरॉन्स तक पहुंचाती है। इतनी है बात समझ में? देन सेल बॉडी क्या करती है? सेल बॉडी करती है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय ट्रेवल्स एज इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। जो भी मतलब कि सेल बॉडी क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रेवल करवाती है। किस कहां तक ट्रेवल करवाती है? कहां तक ट्रेवल करवाती है? आगे आगे ऑक्सोन तक ट्रेवल करवाती है। दैट ऑक्सोन क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सोन। ये क्या होता है? एक लॉन्गेस्ट फाइबर रहती है सेल बॉडी की। देन सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन्स। जितने भी जो सिग्नल्स है वो आगे तक पहुंचाते हैं सेल बॉडी के थ्रू। वो कहां तक पहुंचाते हैं? दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू। आई बात समझ में? देन उसके बाद जो प्रोसेस होता जाएगा बार बार में साइनेप्स के थ्रू क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। यानी कि ट्रेन के डिब्बे चलते जा रहे वैसे ही रिपीट होते जाएंगे। और इसी के साथ हमारे साथ आगे बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। एंड आप लोगों को 10th के रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और पेपर के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो 4th पार्ट में पढ़ते हैं। जल्दी सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को जिसका नाम है टीचिंग कैपिटल।